आज के इतिहास की कड़ी में हम राजीव रत्न गांधी के बारे में जानने वाले हैं। आमतौर पर राजीव रत्न गांधी के बारे में जब हम सुनते हैं तो गांधी परिवार के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। आमतौर पे हम यही समझते हैं कि राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके और जीवन से मुताल्लिक या जीवन के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जान पाते हैं। आज उन्हीं तथ्यों के बारे में हम आपके बीच कुछ कड़ी लेके आए हैं और उनके जीवन और संघर्ष के बारे में आपके बीच परिचय कराने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था और उनकी मृत्यु 21 मई 1991 को श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुई। ये एक हादसा था जिसको राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं। राजीव रत्न गांधी को मारा गया या बम ब्लास्ट में उनकी जान चली गई। उनके बारे में जब चर्चा करते हैं, उनका जीवन का हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि राजीव गांधी के माता, जिनको भारत की तत्कालीन महिला प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है, उनके नाना का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, और चाचा नेहरू के नाम से हम सभी जानते और पहचानते हैं। आधुनिक भारत में कंप्यूटर का जनक उन्हें कहा जाता है। 1960 का वह दौर जब भारतीय परिवेश में कंप्यूटर का आगमन हुआ, उस समय लोगों के अंदर ये बेचैनी पैदा हुई कि जब इंसानों के अंदर जो काम काज करने की क्षमता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और हो न हो एक दिन ऐसा आएगा जो सारी जगहों पे कंप्यूटर ही हावी हो जाएगा। लेकिन जो सपना भारत के आधुनिक दौर को के रूप में राजीव रत्न गांधी ने देखा था, वो शायद ही लोग और कोई समझ पाता। विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया, लेकिन उनके अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया कि राजीव रत्न गांधी को कंप्यूटर, आधुनिक दौर में कंप्यूटर का जनक कहा गया और उन्होंने भारत में एक नए दौर की शुरुआत की। इतना ही नहीं, उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। नए नए चीज़ों को भारत में आविष्कार कराना, उनकी स्थापना कराने का भी श्रेय उनको रहा है। उनके आपको बताते चलें कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे राजीव रत्न गांधी, यानी जिनको राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है। उनका जो कार्यकाल था 1984 से लेकर 1989 तक रहा। उसके बाद उनके जीवन संघर्षों की जब बात करते हैं तो उन्होंने लंदन से पढ़ाई की और आला डिग्री, आला तालीम हासिल करने के बाद, उच्च शिक्षा के बाद वो राजनीति में हालांकि सक्रिय नहीं होना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पे जब उनकी माता के मार दिया जाता है तो उसके बाद ये जवाबदेही और ये बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पे आ जाती है। और इससे पहले ही महज 4 साल या कुछ साल पहले उनके भाई का भी देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इस गांधी परिवार को संभालने और भारत की राजनीतिक दशा और दिशा को तय करने के लिए राजीव गांधी को राजनीति में आना अहम हो जाता है। राजीव गांधी के बारे में आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको परिचय कराया। राजीव गांधी के पिता का नाम फिरोज गांधी, माता का नाम इंदिरा गांधी, जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं तत्कालीन। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम सोनिया गांधी और इनकी 2 संतानें हैं, जिनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम आता है। तो ये अहम जानकारी आपके बीच मैंने साझा की। और आपको एक चीज और बताते चलें कि राजीव गांधी भारत के सबसे पहले युवा, यानी महज 40 साल के उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपने तासुरात, अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।